सीसी, दुनिया का कोई भी फूल तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। ये दिन, ये रात, ये फूल, ये सितारे, कोई भी तुम्हारी तरह सुंदर नहीं है। इस दुनिया में तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, सबसे सुंदर। मेरे सपनों में तुम आते हो, आंखें खोलती हूँ तो तुम नजर आते हो। मैं बस ये सोचती हूँ कि मैं कब तुमसे मिलूंगी। मैं कहीं भी रहूं सीसी, मैं जो भी काम करूं, जहाँ भी जाऊं, मुझे बस तुम्हारी ही याद आती है। मैं चाहे जिससे भी मिलूं, मैं बस तुम्हारे ही बारे में सोचती हूँ। हमारी वो किस मुझे अब भी याद है। वो किस आज भी अधूरी है फ्रांस। मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ फ्रांस। पर मुझे कुछ अजीब लग रहा है। हमें उस हिरन की कॉपी का शुक्रगुजार होना चाहिए। हाँ? शैडो, क्या हो गया है? किसी सियार को हमारी जरूरत है, इसलिए ऐसा कहा। ओह बेचारा जानवर, अब तुम ठीक हो? ओह, तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा ना? और इसे अपने बच्चों की भी चिंता हो रही है जो अकेले छूट गए हैं। हम जाकर उनका ध्यान रखेंगे, ठीक है? पर पहले हमें तुम्हारा इलाज करना है। हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। सीसी, लुडविग, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। हाँ मुझे भी। लुडविग, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ जंगल में आ गए। मुझे खुशी है मैं यहाँ पर आया। अरे नहीं, देखते हैं। ये तो शिकारियों के जाल में फंस गई। कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगी। हाँ? और इसके बच्चे गुफा में अकेले हैं। हमें जल्द ही उनके पास जाना चाहिए। तुम जाके इसके बच्चों का ध्यान रखो, मैं यही हूँ। शुक्रिया, मैं चलती हूँ। माँ कब आएंगी? मुझे भूख लगी है। माँ जल्दी ही आती होंगी। चलो हम भी जाकर देखते हैं। तुम्हें याद नहीं, मम्मी ने कहा था उनके आने तक हमें यही इंतजार करना होगा। कोई भी जानवर आके हम छोटे बच्चों को खा के चला जाएगा। मैं उन्हें देख लूंगा। हाँ? मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। ऐसे ऐसे। अरे मुझे तो छोड़ो। चुप रहो, कोई आ रहा है। हाँ? अरे वाह, शैडो ने गुफा को ढूंढ लिया। क्या बात है, बच्चे आखिरकार वही मिले जहां हमने सोचा था। ऐसे मत बोलो नट। बाहर आ जाओ, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। घबराओ मत, आ जाओ। तुम्हें यकीन है वो यहाँ है? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। हाँ? हाँ? पता नहीं कोई है या नहीं। शायद बाहर आने से डर रहे हैं। मैं समझ गया, ये सब मुझ पर छोड़ दो। आ जाओ, आ जाओ, हम तुम्हारी मम्मी को जानते हैं। क्या हाल है प्यारे पपीज? तुम क्या हमें यहाँ खाने आए हो? हे, मैं गिलहरी हूँ और मुझे पता है तुम कोई अखरोट नहीं हो। ये झूठ बोल रहा है। मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता। हाँ, देखो, ऐसे नहीं तो वैसे मनवा ही लूंगा। हाँ। क्या चल रहा है नट? हाँ,
पहला पपी आ रहा है। कितना मोटा है। नट, ये एक बच्चा है, तुम क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो। हाँ ठीक है सीसी, अगर तुम कहो तो। ओ, घबराओ मत। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ तुम मुझसे बेहतर हो, लेकिन मेरे पास 3 पपीज और है निकालने को। और आज रात में भारी इनाम की उम्मीद कर रहा हूँ। हाँ? यहाँ आओ, घबराओ मत। और ये आया तीसरा पपी। हाँ इंसान, आ जाओ, घबराने की जरूरत नहीं है। हे, तो तुमने उन्हें ढूंढ लिया। हाँ, इनकी माँ को इन्हें दिखाते हैं। ये लो प्यारे दोस्त। ओह प्यारे बच्चे, इनकी माँ इनका ध्यान रखने के लिए काफी बीमार है, उसकी हालत खराब है। सीसी, हमें कुछ करना चाहिए इनके लिए, कम से कम पपीज का कोई ध्यान रखे, ऐसा कोई। लुडविग, हमें शायद किसी ऐसे जानवर की जरूरत है जो इन बच्चों का ख्याल रख सके। नट और शैडो जाकर ढूंढेंगे और तब तक हम इनका ख्याल रखेंगे। तुम्हें मेरा ये आइडिया कैसा लगा? अच्छा ख्याल है, बढ़िया। इन्हें यहाँ छुपाया जा सकता है। मैं पकड़ लूंगा इसे। अब तुम इसे मुझे दे दो लुडविग। ये देखो, ये सो गई है। अच्छा है, इसे इसकी जरूरत है। वहां रखते हैं, ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, तब तक इसके बच्चों का हम ध्यान रखेंगे। हाँ? ये जगह काफी पुरानी है लेकिन सुरक्षित लगती है। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई आएगा। मुझे ये पसंद है, बिल्कुल घर जैसा है ना? बस थोड़ी सी सफाई करनी होगी। क्या तुम भी इसमें मेरी मदद कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, मैं कर सकता हूँ। आखिर ये अपने माँ बाप के पास जाने से तो बेहतर ही है। यहाँ के राजा और रानी, कुछ लोग शाही जिंदगी से जलते होंगे, लेकिन सच कहूँ तो मुझे ये जिंदगी बहुत ही घिनौनी लगती है। मुझे ये हमेशा से पसंद नहीं थी सिसी। मैं अकेला पड़ गया हूँ। तुम अकेले नहीं हो लुडविग, मैं हूँ ना। तुम तो फ्रांस के पास जा रही हो, है ना? हाँ, लेकिन उससे हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा। मैं बस थोड़ा दूर रहने लगूंगी। ऐसा तुम अभी बोल रही हो, लेकिन तुमने फ्रांस से अपने रिश्ते को क्यों छुपा के रखा है? मैं तुम्हें जरूर बताती, लेकिन सब कुछ इतना अचानक हो गया। मुझे माफ कर दो। मुझे लगता है हमें बाहर से पानी लेकर आना चाहिए। रुको, क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं तो, मैं तो बस अपनी महल की जिंदगी के बारे में सोच रहा था और जो भी चालाकियां करने के आदी हैं वहाँ के लोग। हाँ, मेरे पास फ्रांस का प्यार होगा और तुम्हारी दोस्ती। तुम ये दोस्ती नहीं तोड़ोगे ना? तुम्हें मेरा जवाब पहले ही पता है।
मैंने वादा किया है तुमसे दोस्ती निभाने का। तुम रानी बनती हो या नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तुम हमेशा सीसी रहोगी, मेरी प्यारी दोस्त। ये रहे वो कागजात जो आपने मांगी थे महारानी। तुम आ सकते हो। फ्रांस, तुमने कहलवाया कि तुम्हें मुझसे बात करनी है। हाँ, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, अगर एतराज ना हो तो। बोलो, मैं सुन रही हूँ। तुम बैरोनेस के सामने कुछ भी कह सकते हो फ्रांस, वो अपनी है। हमारे बीच में कोई राज नहीं, तुम आराम से अपनी बात कहो। मैं समझ सकती हूँ महारानी, कई बार लोग अपनी निजी बात नहीं कर पाते हैं, खासकर अगर वो जिंदगी से जुड़ी हो। माफ कीजिएगा। ठीक है, अब कहो। अब यहाँ कोई नहीं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सीसी से सगाई करने वाला हूँ और सोच रहा था कि एक पार्टी रखी जाए। रुको, तुम्हें नहीं लगता हमें इस बारे में और सोचना चाहिए फ्रांस? सभी लोग यहाँ तुम्हारी और नैने की सगाई के लिए जमा हो चुके हैं। अब हम उन्हें ये कैसे कहेंगे कि हमारे राजकुमार का दिल किसी और खूबसूरत लड़की पर आ गया है जिसका नाम है सीसी, नैने की बहन? तो मैं उन्हें कहूँगा कि मैं सीसी से प्यार करता हूँ। नहीं, अगर ऐसा हुआ तो सब सोचेंगे कि तुम भरोसे के लायक नहीं हो और तुम अपनी जबान के पक्के नहीं हो, और ये तुम्हारे राज्य के लिए अच्छी बात नहीं है। शायद आप ठीक कह रही हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे लगता है मुझे उसके पास जाकर अकेले में बात करनी चाहिए। आपको क्या लगता है? हाँ, तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है। तुम्हें उससे बात करनी ही होगी, और यहाँ कुछ कागजात हैं जिन पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए फ्रांस। जरा देखो तो, क्या है ये? ज्यादा कुछ नहीं। जैसा कि तुम जानते हो, हमारी जेलें पूरी भरी हुई हैं। हमें सभी मुकदमों को जल्दी निपटाना होगा। अगर तुम इजाजत हो तो। नहीं, हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मैं इन डॉक्यूमेंट्स को ढंग से देखकर साइन करूंगा, ठीक है? चलता हूँ। जैसा तुम चाहो, आखिर तुम राजकुमार हो। चलो, मैं अब बाकी काम के लिए जाता हूँ। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी से सीसी को निकाल दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम 4 और पपीज को पालने को तैयार हो? वैसे भी कुत्ते और सियार के पपीज में ज्यादा फर्क नहीं होता। बस कुछ ही दिनों की बात है, जब तक इनकी माँ ठीक नहीं हो जाती। मुझे अच्छा लगेगा। मेरे पास पहले ही 8 हैं। अगर 4 और आ जाएंगे तो मेरे पास हो जाएंगे 12 पपी, और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ जाएंगे। चलो नट, हम ऐसे हार नहीं मान सकते। हाँ, मैं उन बच्चों को भी रख सकती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी तभी। कहाँ है वो? सारा दूध खत्म हो गया है, अब हम क्या पिएंगे? लेकिन वो भी तो छोटे छोटे प्यारे से बच्चे हैं तुम्हारी तरह। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। हैं? कितना बदतमीज छोटा सा है। हाँ, इतनी जुर्रत तुम्हारी बात करने की? तो अब किसकी बारी है, बोलो? हम कहाँ तक भागते रहेंगे? बेहतर होगा कि हम वापस जाकर उनकी माँ से फिर से बात करें। क्यों, क्या कहते हो नट? पर वो बच्चे बहुत ही मनहूस थे। बहुत बुरी बात है। तो तुम कहाँ जा रहे हो? मैं दूसरी माँ ढूंढने जा रहा हूँ उन बच्चों की देखभाल करने के लिए, और इस बार मैं बोलूँगा, तुम चुप रहना। अगर आप उनका ख्याल रखेंगे तो इसके बदले में हम आपको पैसे देंगे। सीसी के पास बहुत पैसा है, बहुत सारा। तुम कहना चाहते हो कि तुम मुझे पपीज रखने के लिए पैसे दोगे? हाँ, आप सोच कर तो देखिए, कितना मजा आएगा। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ, और खास करके यहाँ इस जंगल में? हाँ? मैं पैसे रखूंगी कहाँ? मेरे पास तो जेब भी नहीं। सब्र रखो, बस हो गया। तुम्हारा प्रस्ताव वो कैसे ठुकरा सकती थी, हाँ? अच्छा, तुम सच कह रहे हो? और शायद तुम्हें उसके बच्चों पर सिक्के नहीं फेंकने चाहिए थे। वो नाराज हो गई थी। हाँ, सही कहा।
अच्छा किया तुम वापस लौट आई, नहीं तो पता नहीं तुम्हारे साथ और क्या हो जाता। सब निकाल दिए। शुक्रिया। आगे की योजना क्या है? ये देखते हुए कि हमने अब तक बहुत बुरा काम किया है, पता नहीं क्या होगा। अब क्या करना है? तुम वही लोग हो जो बच्चों के लिए माँ देख रहे हो? सीसी, हम बच्चों के लिए माँ ढूंढ लाए। शांत रहो। सीसी, क्या हुआ? ये आवाजें कैसी हैं? उन्हें एक माँ मिली है जो इन बच्चों का ख्याल रखने के लिए तैयार है। मैं इन्हें वहाँ ले जाती हूँ। तुम उस लोमड़ी को यहाँ सुरक्षित बंद करके फिर चले जाना, ठीक है? ठीक है। क्या वो इसी गुफा में है? कौन सी जानवर है वो? एक भालू। एक भालू? लेकिन वो तो बहुत बड़ी होगी। और ये कितने छोटे हैं। वो ठीक रहेंगे। ठीक है, देखते हैं। मम्मा बेर, हम आ गए हैं। ओह प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। डरावनी भालू ने कहा वो उनका ध्यान रखेगी। शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे तो रोना आ रहा है। ये लोग मुझे कितना रुलाएंगे पता नहीं। इन्हें देखकर मुझे मेरी माँ याद आ रही है। कितनी प्यारी माँ है वो। हे, क्या तुम सब रो रहे हो? शायद थोड़ा सा। मतलब बहुत। अरे बस भी करो, मुझे चक्कर आ जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये कैमरा अब चलेगा कैसे। समझ नहीं आता, करूँ क्या? ओह, क्या चल रहा है यहाँ? वियना से तुम्हारे लिए गिफ्ट आया है। प्यारा वाला तोहफा आया है, देखो। ठीक है, चलो देखते हैं। शांत हो जाओ बच्चों, बहुत शोर कर रहे हो। ये क्या है पापा? ये एक कैमरा है। ये बहुत अच्छा पोर्ट्रेट बनाता है जो कोई भी कैमरा नहीं बना सकता। बहुत मजा आएगा। चलो सब साथ में फोटो खींचते हैं। आओ बच्चों। सीसी, इस तोहफे के साथ फ्रांस का ये खत भी था। शुक्रिया माँ। ओहो, चिंता मत करो, यहाँ सबके लिए जगह है। फ्रांस ने मुझे वियना बुलाया है। चलो फिर तैयारी कर लो। जाने से पहले एक फोटो खींच ली जाए। चलो आओ सब यहाँ। लूटविक नहीं है यहाँ पे। क्या तुम फोटो में आना चाहोगे? नहीं शुक्रिया, मुझे पेंटिंग ज्यादा पसंद है। ठीक है, वहीं खड़े रहो, हिलना मत। मैं कभी उसका दिल ना दुखाती, लेकिन फ्रांस ने उसे दरबार में बुलाया है सबके सामने, और अब हमें कुछ करना बिल्कुल होगा। ठीक महारानी, और आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं, ये आप जानती हैं। पर ये सब हमारे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि राजकुमार यही चाहता है। लेकिन सीसी को ये समझना होगा, उसके जैसी लापरवाह लड़की इस राज परिवार की बहू कभी नहीं बन सकती। वो इसके लायक नहीं है। अगर उसने फ्रांस को नहीं छोड़ा, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि फ्रांस उसे खुद छोड़ दे। अब जब तुम वियना जा रही हो, मेरे पास मौका है कि मैं इसका ध्यान रखूं, और जब तक तुम लौट के आओगी तब तक ये ठीक हो जाएगा। शुक्रिया लुडविग। अपना ध्यान रखना। फिर मिलेंगे लुडविग। ठीक है सीसी,
ओह शैडो, क्या हुआ? तुम नहीं चाहते मैं फ्रांस से मिलूं? जब वो किस करना चाहता है तब तुम नहीं करती। ओह वो किस? पर मैं नहीं समझ पाई उन जानवरों ने हमें क्यों रोका था। वो देखो हिरन कितना बड़ा हो गया। मुझे माफ करना, मैं पहले कभी नहीं आया। ये शर्मा रहा है, पहली बार आया है ना। क्या तुम जानते हो कि जंगल के जानवरों ने मुझे फ्रांस को किस करने से क्यों रोका था? मुझे बताओ। हाँ, आपके कंगन में जादू है। अगर आप फ्रांस को किस करेंगे तो आप अपनी याददाश्त खो बैठेंगे और आप भूल जाएंगे कि आप कौन हैं। ये क्या कह रहा है नट? किस करने से तुम्हारी याददाश्त चली जाएगी। इस कंगन की वजह से मैं तुम्हारी बात को समझ सकती हूँ, पर फ्रांस के प्यार को नहीं खो सकती। ये ठीक नहीं होगा अगर मैं कभी फ्रांस को अपने प्यार के बारे में ना बता पाऊँ। बहुत बढ़िया। अब जाओ, उड़ जाओ। तब तक मत रुकना जब तक ये सिसी को ना मिल जाए। प्यारी सिसी, मैंने मम्मा लोमड़ी को अपने साथ महल में रखने का फैसला किया है। मैंने पिताजी से बात करी। काफी मुश्किल था उनसे बात करना, लेकिन मैंने उन्हें समझा लिया है कि पूरे जंगल से जानवरों के लिए बिछाए गए जाल हटा लिए जाएं। आखिर राजा का बेटा होने के नाते मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। ये कबूतर जो तुम्हारे पास मेरा संदेश लाया है, इसका नाम मरकरी है। मैं तुम्हें खत या फिर टेलीग्राम भी भेज सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मरकरी को अपने पास रखो और उसे इस्तेमाल करो जब तुम्हें जरूरत हो। तुम्हारे पास मेरे लिए कोई संदेश है? सीसी, ये सब जाल हटा रहे हैं। हाँ जानती हूँ। क्या तुम अब ठीक हो? हमें तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगा। ओह नट, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। तुम दोनों के बिना पता नहीं मैं कुछ कर भी पाती या नहीं। अगर मैंने फ्रांस को किस कर लिया तो मैं हमारी दोस्ती के बारे में सब कुछ भूल जाऊंगी। क्यों ना मैं इस कंगन को बस कुछ ही देर के लिए उतारूं और फिर मैं फ्रांस से मिलूंगी। कोशिश करके देखती हूँ। ये तो बहुत टाइट है, निकल ही नहीं रहा है। ये नहीं निकल रहा है। अब इसका क्या मतलब हो सकता है?